मित्रों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी मित्रों। जो आज का हमारा टॉपिक है, जो कि डेली आपकी क्लास आती है 6 से 7 बजे सुबह, तो वही जनवरी से अगस्त 2024 की करंट अफेयर जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ये मैं आपको 8 महीने की करंट अफेयर करवा रहा हूँ, जिसका पार्ट 3 है ये, यानी कि ऑलरेडी मैं 2 पार्ट आपको इसके करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट देख लीजिए। प्लेलिस्ट में होगा जीके करंट अफेयर 2024, इसके नाम से कल प्लेलिस्ट होगी, उसमें आप जाके देख लीजिए। उसमें आपको सीरियल वाइज सब कुछ मिल जाएगा, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये जो पूरे 8 महीने की करंट अफेयर है, जिनका भी आरआरबी का है, एनटीपीसी आरआरबी, वो चाहे ग्रेजुएशन वाली हो, चाहे 10th प्लस 2 वाली हो, एसएससी एमटीएस, सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होने वाली है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आपको उसको ज्वाइन कर लेना है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। और भी आप टॉपिक है पढ़ना चाहें जो करंट अफेयर, तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, पहला क्वेश्चन है, तेसम पोंगटे किस राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश के नए राज्य विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अगला है, सिक्किम के दूसरे बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो आपको बताना, सिक्किम के दूसरे बार जो मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो प्रेम सिंह तमांग बने हैं सिक्किम के दूसरे बार जो है मुख्यमंत्री। भी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, सिक्किम की बात है तो हम सिक्किम के बारे में जानेंगे। इसकी राजधानी है गंगटोक, इसकी राजधानी है सिक्किम की। मुख्यमंत्री अभी मैंने आपको बताया प्रेम सिंह तमांग इसके मुख्यमंत्री हैं, और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा नाम की एक पार्टी है, उसके ये मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की बात करें तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य गंगा प्रसाद के स्थान पर ये राज्यपाल नियुक्त किए गए। अगला प्रश्न है, पवन कल्याण सिंह राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने। किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने पवन कल्याण। ये एक्टर भी हैं साउथ में। तो किस राज्य के उप मुख्यमंत्री जो हैं बने हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश के जो है बने हुए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। तो 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश की स्थापना की जाती है। इसकी राजधानी कौन सी है, तो इसकी राजधानी अमरावती है। और राज्यपाल की बात करें तो एस अब्दुल नजीर इनके राज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री तो एन चंद्रबाबू नायडू ये मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए, आपको ये जो राजधानी आपको इस बिल्कुल याद रखना, क्योंकि राजधानी अभी 2024 में ही आंध्र प्रदेश है, इसकी राजधानी अमरावती बनाई गई है। ठीक है। अगला है, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो शांति के मामले में भारत का जो स्थान है वो 116वां स्थान है। कौन सा, 116वां स्थान है। अगला है, वैश्विक शांति सूचकांक जीपीआई 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है। तो भारत का मैंने आपको बताया 116वां। अगर सबसे शांत देश पूछे दुनिया का तो वो आइसलैंड है। कौन सा है, आइसलैंड है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। इंडेक्स आप बिल्कुल याद रखिएगा, इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको अनदेखा मत कीजिएगा। आप रेलवे के जो पिछले वर्ष के पेपर उठा के देख लीजिए, जब पेपर हुआ था पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला, 10 साल तक खाली रहने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल गांधी बने हुए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओम बिरला बने हुए हैं, आपको पता होगा। अगला है, 18वीं लोकसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भर्तृहरि महताब इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद कौन चुने गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीआर वालू इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे उम्रदराज ये चुने गए हैं। और अगर इनके उम्र की बात करें तो इनकी उम्र है 82 वर्ष इनकी उम्र है। कितनी उम्र है, तो जो टीआर वालू हैं इनकी जो उम्र है 18वीं लोकसभा में सबसे उम्रदराज सांसद, तो इनकी 82 वर्ष की इनकी उम्र है। अगला है, भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने हैं। सबसे उम्रदराज मैंने आपको बता दिया, सबसे कम बने हैं पुष्पेंद्र सरोज। कौन बने, पुष्पेंद्र सरोज बने हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, इतिहास में अब तक सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज बने। इनकी आयु 25 वर्ष 3 महीने और 3 दिन है। ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी लोकसभा सीट से चुनाव जीते। इनसे पहले जो युवा महिला थी वो चंद्राणी मुर्मू थी। इतना आपको याद रखना है। अगला है, अनारक्षित सीट से जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन बनी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
प्रियंका जारकीहोली इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फेदी कैबिनेट 3.0, सॉरी यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होगा मोदी कैबिनेट 3.0 में देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं? तो सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं राम मोहन नायडू। कौन बने हैं? राम मोहन नायडू। ए इसका सही उत्तर होगा। अब बताइए, अगर ये मंत्री बने तो इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है? ये मंत्री इंपॉर्टेंट है, इनको कौन सा मंत्रालय दिएगा तो अभी आपको हम आगे बताते हैं। तेलुगु देशम पार्टी के सांसद राम मोहन नायडू मोदी सरकार 3.0 में देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति जो है कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। इनकी उम्र महज कितना? इनकी उम्र जो है 36 साल इनकी उम्र है। इनको नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। तो अगर पूछा जाए जो सबसे युवा जो हम सांसद हैं जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, उनका नाम है राम मोहन नायडू और इनको नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, IPL 2024 इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो किसने जीता? तो KKR ने जीता। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, IPL की बात आती है तो जो भी IPL के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हम इसमें थोड़ा सा कवर कर लेंगे। एक दृष्टि से हम देखेंगे, वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से हमें पूछी जा सकती है। तो विजेता मैंने आपको बताया KKR, जिसको कहते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स, और उपविजेता हैदराबाद है। संस्करण कौन सा हुआ? 17वां संस्करण हुआ। आयोजन का हुआ भारत में हुआ। और ऑरेंज कैप किसे मिली? तो विराट कोहली को ऑरेंज कैप मिली। ऑरेंज कैप उसे दी जाती है IPL के अंदर जो सर्वाधिक रन जो बनाता है। तो सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाए 741 रन। और पर्पल कैप हर्षल पटेल को दी गई क्योंकि उन्होंने 24 विकेट लिए। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर तो सुनील नारायण थे। और गेम चेंजर ऑफ द सीजन तो सुनील नारायण थे। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन तो नीतीश रेड्डी थे। अगर आप इसका डिटेल वीडियो को चाहिए हो, IPL अगर आपको पढ़ना हो तो हमारे प्ले लिस्ट में आप जाके देख लीजिए, चैनल में विजिट कर लीजिए, आपको वहाँ मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किससे दिया गया? तो ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया है जेनी एर्पानबेक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जर्मनी लेखिका, अब ये कहाँ की हैं? तो जर्मनी की हैं, जेनी एर्पिनेक को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए दिया गया। इस पुस्तक के अनुवादक माइकल हैपमैन है। तो इसके लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट है? ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जिनको दिया गया बुकर पुरस्कार 2024 अंतर्राष्ट्रीय, ये कहाँ की हैं और इनको किस पुस्तक के लिए दिया गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग जिसे SSC कहा जाता है का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश रंजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अब SSC की बात आती है तो SSC के बारे में देखते हैं। तो SSC का पहले सबसे पहले आप फुल फॉर्म देख लीजिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका जो कि फुल फॉर्म होता है। हिंदी में बात करें तो कर्मचारी चयन आयोग, इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1975 में होती है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक, अगला, हाल ही में ग्रीन ऑस्कर के नाम से मशहूर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया पूर्णिमा देवी को, पूर्णिमा देवी वर्मन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये असम की एक वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी, जो पूर्णिमा देवी वर्मन को दूसरी बार विटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों दिया गया है ये देख लीजिए। तो लुप्त प्राय हरगीला पक्षी को बचाने के संरक्षण के प्रयास उन्होंने किया, इसको विलुप्त होने से बचाया। तो इसके प्रयासों के कारण इनको यह दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? तो लंदन में स्थित चैरिटी विटली फंड फॉर नेचर के द्वारा इनको दिया गया। अगला है, अप्रैल 2024 में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किनको किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आलोक शुक्ला इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस पुरस्कार को ग्रीन नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है, इसको भी याद रखना, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, मई 2024 में शक्तिशाली चक्रवाती तूफान रेमल किस समुद्र से बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी से बना था। किससे? बंगाल की खाड़ी से बना हुआ था। और इसका रेमल नाम किसने किया? तो ओमान देश ने इसका नामकरण रेमल किया। अगला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? यानी कि किस स्थान पर है भारत, कौन सी रैंक है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा 159। कौन सी? 159 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में।
अगर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी की जाती है तो RSF द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में भारत जो है 159वें स्थान पर है, 2023 में 161वें स्थान पर था। और लास्ट स्थान की बात करें तो अंतिम स्थान पर ये इटेशिया देश है। और टॉप 3 देश कौन से? नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। तो ये आपको याद रखना है। भारत का स्थान 159 भारत का स्थान है। 2023 में 161वां था, 161। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? ये आपको बताना है। 30 बार चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 30 बार चढ़ने वाले कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कामी रीता शेरपा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौम्या कार्तिकेयन। इसका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौम्या कार्तिकेयन मुंबई की रहने वाली हैं और उनकी उम्र कितनी है? उम्र है 16 वर्ष इनकी उम्र है। 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये जो है रिकॉर्ड हासिल किया है। अगला है, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिरात्रे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे उम्र दराज। अगर माउंट एवरेस्ट स्टैटिक जीके की बात करें, देख लीजिए, अगर माउंट एवरेस्ट आया है तो इसका स्टैटिक जीके भी देख लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8848 इसकी ऊंचाई है मीटर। और स्थित कहाँ है? नेपाल और चीन पे स्थित है ये, क्योंकि आधा नेपाल पे है आधा चीन पे है, तो ये दोनों देशों में कहा जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे एडमंड हिलोरी थे, जो कि न्यूजीलैंड के थे, और तेजिम नोर्गे थे, जो कि नेपाल के थे। ठीक है, इतना याद रखना है। फिर अगला है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई गणना करने वाले पहले व्यक्ति जिसको थे राधा नाथ थे। सिकंदरा भारतीय गणतंत्र सर्वेक्षक 1856। अगले पॉइंट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंको ताइबे जापान की थी, पहली महिला थी ये। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी, ये आपको पता होगा, जो कि 1984 में। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। कब कब चढ़ी? तो 1993 और 92 में 2 बार चढ़ी थी। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग व्यक्ति अरुणिमा सिन्हा थे। तो ये जो हैं ये स्टैटिक जीके है हमारा माउंट एवरेस्ट से, जो कि कई बार इधर से उधर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने एक ही जगह आपको ये करवा रहा हूँ। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला अनुमति सिन्हा, ये आपको मैंने इतना करवा दिया। अगला प्रश्न है, एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और 2 बार माउंट लेहोस्ते पर चढ़ने वाली पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यदीप गुप्ता। भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और 2 बार माउंट लेहोस्ते पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, स्थित है, जो कि नेपाल और चीन में स्थित है ये। और माउंट लेहोस्ते ये दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, स्थित कहाँ है? नेपाल और चीन में ये भी स्थित है। अगला है, मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, करीना कपूर को किया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जूट बोर्ड यानी कि NJB के नए सचिव कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शशि भूषण सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के मैंने आपको ये पूरे 75 क्वेश्चन करवा दिए, यानी कि 25-25 में रोज आपके लिए लेकर आता हूँ। और ये तीसरा हमारा प्रैक्टिस सेट है, यानी कि हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 75 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आऊँगा। इसी तरह मैं आपको लगभग 200 क्वेश्चन करवा दूंगा, और ये 200 क्वेश्चन मैं इकट्ठा आपको एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का नाम होगा 8 महीने का करंट अफेयर। उसमें मैं आपको उसी प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूंगा, और उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उधर से ज्वाइन कर लेंगे उसको, तो क्या आपको PDF मिल जाएगी। और PDF मैं आपको डायरेक्ट दूंगा, जब हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आपको उसका PDF दूंगा इसका। ठीक है, तो चलिए मिलते अगली बार। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।